वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जब बात हो ना सकी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल की शेर से। भाई आरसीबी को हराने के लिए क्या क्या साजिश करना पड़ रहा है, अंपायर को अब उतरना पड़ रहा है आरसीबी को हराने के लिए। कैच पे विवाद अभी भी चल रहा है, क्या रजत पाटीदार आउट थे या नहीं, क्या कहता है आईसीसी का नियम, सारा चीज़ बताऊंगा आपको। लेकिन जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी ना, वो बहुत ही दिलचस्प था। आरसीबी को हराने के लिए सब टीम लग चुकी है, यहाँ तक कि अंपायर भी अब चाह रहे हैं कि चलो किसी तरीके से आरसीबी को हराया जाए, किसी तरीके से आरसीबी के घमंड को कुचला जाए। अब रजत पाटीदार ने एक शॉट लगाया था, जेसन होल्डर ने कैच पकड़ा था, सामने से रबाडा दौड़ के आ रहे थे और अंपायर के पास फैसला जाता है। अंपायर ने बहुत ही जल्दीबाजी में ये निर्णय ले लिया और रजत पाटीदार को आउट दे दिया। ये वही अंपायर है जो कि 5-5 मिनट लगा देते हैं एक वाइड चेक करने के लिए। वो अंपायर बस कुछ सेकंडों में ये डिसीजन देते हैं, जो कि बहुत अहम विकेट था रजत पाटीदार का। जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, पारी को और आगे बढ़ा सकते थे। जहाँ पे आरसीबी 155 रन बनाती है, वहाँ पे अगर रजत पाटीदार नॉट आउट होते और आगे खेलते तो शायद ये स्कोर 180-90 हो जाता और जीटी जीत जाती। डिसीजन आने के बाद विराट कोहली ने पकड़ लिया अंपायर को। विराट कोहली को नेचर सबको पता है, विराट कोहली कितने खतरनाक हैं। उन्होंने धर लिया अंपायर को। भाई काफ़ी बोलाचाली हुई, बाउंड्री पे सिराज खड़े थे। सिराज भाई साहब ने कुछ कुछ बोलने का हिम्मत नहीं दिखाया, आराम से वहाँ पे वो फील्डिंग कर रहे थे, वो खड़े थे वहाँ पे, वो बीच में नहीं गए। तो अगर अगर कोई दूसरी टीम होती ना, या फिर दूसरे प्लेयर होते और इस तरह से बहसा बहसी चलती, तो मोहम्मद सिराज तो ज़रूर वहाँ पे जाते। लेकिन देखे सामने विराट भैया है, किंग कोहली है, वो गए नहीं। अब बात करते हैं क्या कहता है आईसीसी का नियम। तो कोई भी जो कैच होता है ना, कैच का एक रूल होता है कि जब आप कैच ले रहे हो तो सबसे पहले कैच आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जो बॉल है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और जेसन होल्डर के जब उन्होंने कैच पकड़ा था तो वो जो बॉल था उनके कंट्रोल में था, बॉल तो कंट्रोल में था, पर सेकेंड रूल ये है कि आपका बॉडी भी कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही जेसन होल्डर ने वो कैच पकड़ा था, सामने से रबाडा दौड़ के आ रहे थे। जेसन होल्डर को लगा कि वो रबाडा से टक्कर खा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सामने की तरफ गिर गए। अब जब वो कैच पकड़े थे, कैच तो वो ले रखे थे, लेकिन वो उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं था और वो जैसे ही गिरते हैं बॉल उनके ग्राउंड को टच कर जाती है। अब बॉल ग्राउंड को टच करती है तो आईसीसी का जो सेकेंड नियम है कैच पकड़ने का, उसमें ये है कि बॉल के साथ बॉडी भी कंट्रोल होना चाहिए। अब वहाँ पे बॉडी तो कंट्रोल नहीं था, साफ साफ दिख रहा था कि बॉडी कंट्रोल नहीं है। जो बॉल था वो ग्राउंड पे लग गई थी और ऐसे हालात में बॉडी कंट्रोल में नहीं था। कैच उन्होंने ले लिया पर वो कैच कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उनके बॉडी कंट्रोल में नहीं था। अब ग्राउंड पे लग जाती है तो वहाँ पे नियम के अनुसार वो नॉट आउट है, लेकिन अंपायर ने बहुत जल्दीबाजी में ये फैसला लिया। ये काफ़ी मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। एक हमारे अंपायर साहब है वो भी बोल रहे हैं कि ये नॉट आउट है, अंपायर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। मुझे ये बताओ कि अंपायर को किस बात की जल्दीबाजी होती है भाई। जहाँ पे एक वाइड का डिसीजन लेना होता है, अंपायर घंटों टाइम लगा देता है भाई। एक कैच का हो तो घंटों टाइम लगा जाता है, पर जहाँ पे मैच का एक क्रूशियल टाइम होता है ना, वहाँ पे अंपायर बड़ा जल्दीबाजी कर देता है, तुरंत डिसीजन दे देता है और अंपायर के कारण कितना मैच मतलब जो मैच कोई और टीम जीत सकती थी, कुछ और हो सकता था, वहाँ पे कुछ और हो जाता है। अंपायर को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए। और ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये अंपायरों के लिए सोचने की बात है कि भाई जब आप अंपायरिंग कर रहे हो तो किसी को भी आउट नॉट आउट देते हो, थोड़ा सोच समझ के दिया करो, थोड़ा बढ़िया से चेक किया करो, तब डिसीजन दिया करो। ऐसे ही यूं ही आँख मूंद के मत दिया करो, क्योंकि रजत पाटीदार एक अच्छे बल्लेबाज थे, अगर उस दिन रह जाते तो शायद आरसीबी आज टॉप पे होती। खैर आपको क्या लगता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना इस कैच पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।